कल बात कर रहे थे अपने आहार, विचार और आचार के बारे में और कैसे कि हम अपने आप को हेल्दी हैप्पी रख सकते हैं अगर हम अच्छा सोचें, अच्छा खाएँ, अच्छे क्रियाकलाप करें और जो भी मन के विचार हैं उनको भी बढ़िया रखें। और हमने कल ये भी देखा कि जैसा हम खाते हैं वैसे हम बन जाते हैं। जैसा होता है अन्न वैसा बन जाता है तन और फिर वैसा बन जाता है मन। तो उस पूरे प्रोसेस को समझे हमने कल देखा। आज हम उसी डिस्कशन को थोड़ा और आगे लेकर चलेंगे और समझिए आज हम बात करेंगे फूड के बारे में, आहार के बारे में, उसके साइंटिफिक वैलिडेशन के बारे में कि कैसे जो अच्छा आहार है, जो वेजिटेरियन आहार है, जो हमारी सनातन परंपरा के अनुसार है, आयुर्वेद के अनुसार है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं, उस तरीके से खाते पीते और मैनेज करते हैं तो कैसे समझिए हमारा शरीर अच्छा रह सकता है। एक एक तत्व का हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कल बोला था मैंने, 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में उठने वाले विचार का असर 37 ट्रिलियन सेल्स पर पूरे अस्तित्व पर, शरीर मन प्राण चित्त चेतना आत्मा पर पड़ता है। और 1 ग्राम आहार के 100 करोड़वें हिस्से का भी असर अपने तन मन जीवन पर पड़ता है। इतनी सूक्ष्मता के साथ हर एक बात का विश्लेषण करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। और खास करके आहार, विचार, विहार और व्यवहार, इन 4 का तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बता रहे डॉक्टर साहब। तो आज हम समझिए आहार के बारे में बात करेंगे, कल हम विचार के बारे में बात करेंगे। आज हम देखेंगे आहार के कौन कौन से घटक हैं जो अच्छे हैं और समझिए कुछ जो साइंटिफिक डेटा हैं जो बता रहे हैं कि अगर हम वेजिटेरियन डाइट की तरफ जाते हैं तो कैसे हमारे शरीर के अंदर एक मॉडिफिकेशंस होते हैं, हम हेल्थ की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं, जो अलग अलग बीमारियां हैं उनसे होने से हम बच जाते हैं। और उसके साथ साथ जो समझिए हमारा नेचुरल लिविंग है, जो हमारा नेचर के साथ साम है, वो कैसे बना रहता है समझिए आज हम देखेंगे। तो हम आहार के बारे में बात करें, समझिए आहार जिसको हम न्यूट्रिशन की साइंस में फूड भी कहते हैं, ये हमारे शरीर को नरिश करता है, पोषण देता है। पर समझिए इसमें नरिशमेंट के अलावा भी बहुत कुछ और भी है। तो हम जी ऐसे कहते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट, आप वो हैं जो आप खा रहे हैं। और आप जब हेल्दी चॉइस करते हैं तो समझिए अच्छे अच्छे रहते हैं। आहार से पोषण भी मिलता है, खुशी भी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, शक्ति मिलती है, स्फूर्ति मिलती है, उत्साह मिलता है। आहार पर ही तय होता है कि आपकी नींद अच्छी है या नहीं है। उलट पुलट आहार कर लो नींद उड़ जाती है, ठीक आहार कर लो नींद ठीक से आती है। आहार से ही तो पूरा शरीर बना है। ये तन बनता है आहार से, मन बनता है विचार से, और इस तन और मन का ही संघात जीवन है। हाँ समझिए, तो आज हम तन वाली बात करते हैं, कल समझिए मन वाली बात करेंगे और परसों जीवन के बारे में देखेंगे कि कैसे समझिए जो तन को पोषण देने वाली चीजें समझिए वो कैसे हैं। हमारी सनातन परंपरा में भोजन को समझिए 3 हिस्सों में 3 तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। समझिए भगवद गीता में बहुत विशद वर्णन है और उपनिषदों में भी इसका है। और आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। तो समझिए जो हमारे अच्छे आहार हैं, जो सात्विक आहार हैं, जहाँ फ्रेश खाना है, न्यूट्रिशन अच्छे वाले हैं, जहाँ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्प्राउट्स हैं, होल ग्रेन है, फ्रेश फ्रूट जूस हैं, ये सब समझिए सात्विक आहार है। ये समझिए हमारे शरीर को हेल्दी हैप्पी रखते हैं और हमारा जो विचार है समझिए वो भी अच्छी तरीके से जुड़ा रहता है। जो रासिक आहार है जिसमें हॉट, स्पाइसी और सॉल्टी है, ज़्यादा पका हुआ, ज़्यादा तला हुआ, थोड़ा ज़्यादा भुना हुआ खाना है, ये समझिए इसकी वजह से हमारा माइंड भी थोड़ा एजिटेटेड रहता है और हम टेम्पटेशन के प्रति ससेप्टेबल रहते हैं। मतलब हमारी चाहत बनी रहती है। समझिए आसान भाषा में कहें तो लार टपकती ही रहती है, हर वक्त याद ही रहता है कि क्या खाना है और कितना खाना है। और जो और खतरनाक वाला समझिए वो है तामसिक, जिसमें अलग अलग टाइप के नॉन वेजिटेरियन फूड हैं, मादक द्रव्य हैं, उनके अलग अलग घटक हैं। समझिए बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, लीवर को भी समझिए से लड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इन तीनों के अपने अपने क्लासिफिकेशन तो हैं, पर समझिए अगर हम सनातनी परंपरा से देखें कि कौन कौन से साइंटिफिक वैलिडेशंस हैं जो अच्छे तरीके से हमारी डाइट को, हमारे भोजन को डिफाइन करते हैं। तो समझिए तो ये है कि ये वेजिटेरियन की वाली बात है कि शाकाहारी हम भोजन की बात करते हैं, सात्विक फूड की बात करते हैं, घी और डाइजेशन की बात करते हैं कि समझिए खाने में उतना स्नेहन होना चाहिए कि आराम से हमारे शरीर के अंदर जाए और अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। चबाने की बात करते हैं कि समझिए हमारे शरीर में, हमारे मुंह के अंदर 32 दांत हैं, तो खाने को भी लगभग 32 बार हम चबाएं ताकि वो अच्छे तरीके से डाइजेशन हो जाए। क्योंकि समझिए लगभग 25 से लेकर 30% तक भोजन का डाइजेशन, पाचन मुंह में ही किया जा सकता है और वो समझिए पॉसिबल है। नेचर ने बाकायदा उसके लिए अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हमारे लार में, हमारे सलाइवा में दिए हुए हैं। अगर हम वो अच्छा टाइम देते हैं तो समझिए पाचन वहाँ किया जा सकता है। और समझिए जो क्रिटिकल वाली बात है समझिए वो फूड हाइजीन की है कि हम जिस स्थान पर बैठकर भोजन कर रहे हैं वो साफ सुथरा हो, साफ सुथरे तरीके से ही पकाया गया हो और समझिए जो आसपास है वो भी समझिए क्लीननेस हो, मन भी स्वच्छ हो, स्थान भी स्वच्छ हो। बहुत तरह से लोग दक्षिण भारत में तो अलग ऐसे इसके बारे में कुछ लोग इतने कठोर कठोर नियम अपनाते हैं। गीले वस्त्र होते हैं, साफ सुथरे स्नान करके, और पूरा घर में एक रत्ती भर भी कहीं कोई कचरा प्रश्न ही नहीं। माने शौच, स्नान, वस्त्र और फिर उस समय मंत्र जाप, पूरी तरह से पूर्ण शुद्धिकरण, पूर्ण शुद्धता के साथ स्वपाकी होते हैं। बहुत तरह के आहार के ऊपर तो इतना विज्ञान है हमारे यहाँ पर, बहुत गहरा। समझिए कुछ केस में तो बाकायदा खाने की थाली के चारों तरफ रंगोली बनाई जाती है ताकि देखने में अच्छा लगे और कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आए। तो समझिए वो जो पूरा केले के पत्तों पर खाते हैं समझिए। और कुछ तो समझिए इस तरीके से खा रहे होते हैं कि जो आमने सामने भी समझिए अपोजिट बैठते हैं कि जो भोजन है वो एकांत वाली फीलिंग बनी रहे। तो वो भी समझिए अलग अलग परिपाटियां रही हैं, पर सब जगह बात सेम है कि खाने की जगह, खाना बनाने की जगह, खाना खाने की जगह स्वच्छ होनी चाहिए और समझिए बिल्कुल हवादार होनी चाहिए। डाइनिंग टेबल का कॉन्सेप्ट समझिए शायद हमारे शास्त्रों में वैसा नहीं है, बैठ के खाना चाहिए। और समझिए
कल परसों में थोड़ा इसके बारे में पढ़ रहा था कि जब हम बैठ के खा रहे होते हैं तो समझिए जो हमारे शरीर की अलग अलग ओपनिंग है वो अलग अलग तरीके से खुलने और अब बंद तो होने इस शुरू हो पर जाते हैं। रिसर्च भी हो गई है, जो बैठ के खाते हैं ओवर ईटिंग भी नहीं होती। हाँ समझिए, हमारा पेट उतना दबना शुरू हो जाता है और समझिए जो और भी हमारा- बहुत सारे इसमें हेतु है। हाँ समझिए, और जो पेट के अंदर अलग अलग वॉल्व है खाना जहाँ से जाता है समझिए उनके अंदर भी क्लोजिंग अलग टाइप से हो जाती है, जो अच्छी वाली बात है। पर समझिए अगर हम बात करें वेजिटेरियनिज्म की, मतलब जो शाकाहार वाली बात है, समझिए इसके फायदे क्या हैं। समझिए एक मिथ है, एक छोटा सा ऐसा थॉट है कि अगर हम वेजिटेरियन खाना खाते हैं तो शायद हमें प्रोटीन्स कम मिलते हैं। समझिए ये बिल्कुल गलत बात है। सच्चाई ये है, सत्य ये है, मिथ के अगेंस्ट का जो सत्य है वो समझिए ये है कि वेजिटेरियन फूड में अच्छा वाला प्रोटीन होता है और इसको अगर समझिए सही मात्रा में इसका सेवन करें और अच्छा बना हुआ खाएं तो समझिए कोई भी प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं होती। अब ये तो बात रही मिथ और ट्रुथ की, और समझिए अगर आप ये देखें इसके हेल्थ बेनिफिट क्या है तो समझिए अब देखें जब हम वेजिटेरियन खाना खाते हैं, शाकाहार की तरफ जाते हैं तो हमारा वजन कम हो जाता है, कार्डियक रिस्क कम हो जाते हैं, हार्ट की अच्छी हेल्थ के साथ साथ कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, अस्थमा के सिम्टम कम हो जाते हैं, बोन हेल्थ अच्छी रहती है, और समझिए जो ब्लड शुगर है, जो डायबिटीज का एक बड़ा कारण है समझिए, उसको भी मैनेज किया जा सकता है, उसको भी स्टेबलाइज किया जा सकता है। अच्छा आहार बहुत ही जरूरी है और इसकी शुरुआत मैं सुबह सुबह करता हूँ। आहार में एक तो वो आहार है जो आपको पोषण देते हैं, जैसे पोषण देने वाला तो सबसे पहले हम सुबह सुबह ये गाय का घी खाते हैं। अभी गाय का घी हमने अभी थोड़े दिनों के लिए बंद कर दिया, अभी गर्मी शुरू हो गई ना, पहले हमने गाय का घी और गोधन अर्क में केसर, शिलाजीत, अश्वशिला, शिला तुलसी खूब खाया। तो अब हम वो जो पूरी अब वो खूब गर्मी लिया, अब उसको बैलेंस कर रहे हैं, अब खा रहे हैं ये वर्जिन कोकोनट ऑयल। बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका बहुत गहरा प्रभाव पूरे शरीर को अंदर से कहते हैं ना तराई कर देती है। सुबह सुबह 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल, यही अब हम सिर में भी लगाते हैं ज़्यादातर। हाँ, जिस दिन फिर धो रहा हो उस दिन केश कांति एडवांस लगाते हैं, और बाकी समय ये सब खाना शुरू करो, अच्छी चीज़ें खाओ पियो, फिर देखो आप 99% बीमारियों से तो ऐसे ही बच जाओगे। वैसे तो आहार से सब उपचार करते हैं, इसी का नाम नेचुरोपैथी है जी। समझिए, तो समझिए अगर हम शाकाहार की तरफ जाएं तो समझिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। वो ये हैं कि अगर पूरी दुनिया 2050 तक अगर कर पाए, सब लोग अगर शाकाहारी हो जाए तो समझिए जो पॉल्यूशंस हैं, जो फूड रिलेटेड एमिशंस हैं, वो समझिए 60% तक कम हो जाएंगे। तो जो एक ग्लोबल वार्मिंग वाली बात है समझिए, उस पर भी शाकाहार का इंपैक्ट है। और समझिए अगर सब लोग शाकाहारी हो जाएं तो मोर्टैलिटी का रिडक्शन भी 10% तक हो जाएगा, 10% कम मौतें होंगी। और समझिए अगर टोटली प्लांट बेस्ड डाइट ली जाए तो समझिए ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है, और जो हार्ट डिजीज समझिए उनके भी रिस्क को भी मैनेज किया जा सकता है। और समझिए एक बात और भी है कि अगर जो समझिए जो आजकल नई वाली बात है और दुनिया उसके पीछे आजकल बात कर रही है, वो समझिए एंटी एजिंग की और लॉन्जिविटी की, कि लोग लंबे समय तक जिएं, जो हमारा जीवन चक्र है उसका लेंथ और लंबा लंबा हो जाए, उसके लिए समझिए प्लांट बेस्ड डाइट्स सर्वोत्तम माने गए हैं। और समझिए इस पर बहुत रिसर्च हुआ है। आज मैं कुछ उन रिसर्चेस के बारे में बात करूंगा कि कैसे प्लांट बेस्ड डाइट समझिए हमारे जीवन को अच्छा रखती है, सुबह सुबह घी लंबा पियो या वर्जिन कोकोनट ऑयल पियो और 100 साल जियो। एक तो मैं बता देता हूँ, बाकी डॉक्टर साहब बता रहे हैं। हाँ समझिए। और आप देखिए एक जो बात नेचर की भी है वो ये है, ये समझिए बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। समझिए कल रात ही हमने देखा कि अगर जो हमारे खाने के अलग अलग घटक हैं, शाकाहार से लेकर मांसाहार तक, और समझिए उन सबको बनाने में, उसके 1 टन को बनाने में कितना फ्रेश वाटर रिसोर्स लगता है, अगर आप वो देखें तो समझिए जितने मांसाहार हैं उनको प्रोड्यूस करने में लगभग देखें समझिए 15,000 मीट्रिक टन, इतना ज्यादा समझिए पानी का प्रकृति और इस्तेमाल। पर्यावरण के लिए मांसाहार बहुत घातक है। बहुत घातक है। ये जो पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, तो मांसाहार से ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा खतरा है। उसको पैदा करने में और फिर ट्रांसपोर्ट करने में समझिए, और उसको प्रोसेस करने में, में। आप गेहूं चावल कहीं भी ले जा सकते हो, दालें गेहूं चावल साग सब्जियां बिना रेफ्रिजरेटर के पूरे देश में चलती है समझिए, लेकिन मांस तो सड़ जाएगा समझिए, उसको कोल्ड ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, कोल्ड स्टोर करना पड़ेगा समझिए, और फिर जब तक घर में वो पकेगा नहीं तब तक समझिए तभी वो फ्रिज में रहता है। तो उन सबके अपने अपने घटक हैं। और आप देखें समझिए उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो तो बहुत ज्यादा है, पर समझिए फ्रेश वाटर रिक्वायरमेंट वो भी समझिए लगभग 8 गुना तक ज्यादा। तो 1 किलो वीट को प्रोसेस करने में लगभग समझिए 4000 लीटर समय पानी चाहिए मैक्स कंडीशन में, और 1 किलो मीट को प्रोसेस करने में समझिए लगभग 20,000 लीटर पानी चाहिए। ये समझिए 5-6 गुना ज्यादा मीट और वीट। हाँ समझिए मीट और वीट, तो वीट समझिए बेटर है, नेचुरल है, और अच्छे तरीके से हमारे शरीर को एब्जॉर्ब भी होता है। और समझिए अब देखिए पिछले लगभग 8-10 साल में जो प्लांट बेस्ड फूड्स हैं समझिए उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। और ये समझिए थोड़े से फाइनेंशियल डेटा हैं जो बता रहे हैं कि इसका मार्केट साइज कितना बड़ा है। आप देखें समझिए लगभग 14% पर ईयर के रेट से समझिए ग्रो कर रहा है। पर जो क्रिटिकल वाली बात है वो समझिए ये है कि इसके पीछे का कारण है कि वेजिटेरियन डाइट मीडिएटेड हेल्थ बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से समझिए ऐसे घटक हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर अच्छे इंपैक्ट दिखते हैं। और समझिए कुछ अच्छे रिसर्च हैं आज मैं जिनके बारे में बात करूंगा, चाहे वो मेटाबॉलिक डिजीज हो, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो, या समझिए गट हेल्थ हो, जो आजकल इसके बारे में बहुत बात की जा रही है। जो गट समझिए हमारा पेट है, हिंदी में जिसको समझिए हम घट भी कहते हैं, तो जो वो जो गट है उसके अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, लगभग 2 किलो अच्छे बैक्टीरिया हैं जो हमारे साथ साम्य भाव में रहते हैं, हमें समझिए अच्छा पोषण देते हैं। उनका भी हेल्थ समझिए वेजिटेरियन डाइट से ही डिपेंडेंट है। हम जब अच्छे वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो वो समझिए उनके लिए पोषण का काम करते हैं। और वो समझिए कैसे काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं। हमारी वेजिटेरियन डाइट में समझिए फाइबर्स हैं, डाइटरी फाइबर्स हैं। ये जो डाइटरी फाइबर्स हैं समझिए ये अच्छे वाले बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करते हैं। उनको वो बैक्टीरिया फर्मेंट करते हैं और समझिए एक अच्छी चीज बनाते हैं, इसको हम शॉर्ट चेन फैटी एसिड कहते हैं, SCFAS। ये समझिए शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं। ये समझिए इतने अच्छे क्वालिटी वाले फैटी एसिड्स हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होता है। और समझिए आप जैसे हमें बार बार बताते हैं
मेटाबोलाइट है जो शरीर में बनता है जब एक इन्फ्लेमेशन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्वामी जी एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब हमारे जो ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाक्स बनने शुरू हो जाते हैं, ब्लॉक्स आने शुरू हो जाते हैं वो, और जिसकी वजह से स्वामी जी हार्ट डिजीज भी होती है। स्वामी जी ऐसा देखा गया है और एक ऐसी क्लिनिकल स्टडी है कि ऐसे लोग जो वेजिटेरियंस हैं स्वामी जी उनके अंदर इस तनाव के लेवल कम पाए गए, जो ये बता रहे थे कि अगर हम अच्छे तरीके से वेजिटेरियन डाइट पर रहते हैं तो गट का माइक्रोबायोम तो अच्छा होता ही है, स्वामी जी मेटाबोलाइट्स भी उसके अच्छे तरीके से प्रोसेस हो जाते हैं। अब स्वामी जी उसके बाद एक अच्छी रिसर्च थी जो लगभग 2 साल पहले पब्लिश हुई, जहाँ स्वामी जी हमने ये देखा कि जो वेजिटेरियन डाइट्स हैं स्वामी जी उनके वजह से अगर ऐसे लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाएं और उनका देखा जाए कि ऐसे लोग जो वेजिटेरियन डाइट पे हैं उनके गट के अंदर माइक्रोबायोटा के कितने ज़्यादा कंपोनेंट पाए गए, और स्वामी जी फाइंडिंग ये थी कि ऐसे लोग जो वेजिटेरियन डाइट पे थे उनके अंदर स्वामी जी अच्छी डाइवर्सिटी पाई गई, मतलब पेट के अंदर के जो बैक्टीरिया हैं जो बहुत हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं जो स्वामी जी हमारी बहुत मदद करते हैं, सिम्बायोसिस में रहते हैं स्वामी जी, उनके अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन देखा गया और पाया गया कि अगर हम वेजिटेरियन डाइट की तरफ जा रहे हैं तो डाइवर्सिटी अच्छी हो रही है और अलग अलग तरीके के हेल्थ बेनिफिट इनकी वजह से आने शुरू हो जाते हैं। अब स्वामी जी जो एक बड़ी बात थी जो अभी हम कह रहे थे कि फूड मेटाबॉलिज्म और हार्मोन रेगुलेशन के ऊपर, शरीर के अंदर जो हार्मोन्स बन रहे हैं आजकल स्वामी जी बहुत बड़ी बातें चल रही हैं, वो जो इंजेक्शन चल रहा है स्वामी जी आजकल GLP एगनिस्ट, वो लोग डायबिटीज वाले इंजेक्शन लगवा रहे हैं, भारत में मिलने लगे है, लोग वजन कम करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं स्वामी जी, उसकी दुनिया भर के एडवर्स इफेक्ट भी हैं, उसकी दुनिया भर की अपने प्रोसेसिंग भी है स्वामी जी, उसकी मार्केटिंग अलग तरीके से चल रही है। सिंथेटिक वर्ड का स्वामी जी एक नया हीरो या फिर ब्लू आइड बॉय आया है, वो ये है, पर स्वामी जी वो जो पाथवे है आप देखें स्वामी जी वो वाले पाथवे हमारे शरीर में नेचुरली हैं, और स्वामी जी अगर हम वेजिटेरियन डाइट पे जाते हैं तो वही पाथवे स्वामी जी अच्छे तरीके से एक्साइट होते हैं। तो अगर हम शाकाहारी हैं, अच्छे तरीके से बने हुए शाकाहारी भोजन की तरफ रहते हैं तो समझिए हमें उन इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और उसके साथ साथ जो हमारे सेल्स के अंदर सेंसिटिविटी है, जो हम छोटा सा कार्टून देख रहे हैं जैसे आ रहा है ग्लूकोज, उसको समझिए सेल के बाहर एक इंसुलिन रेजिस्टेंस के तौर पर दिखाई दे रहा है, तो समझिए सब ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर फिर नहीं जाता और उसको अच्छे तरीके से डायबिटीज में मैनेज किया जा सकता है। वो भी आप देखेंगे समझिए वो वेजिटेरियन डाइट के साथ डायरेक्टली लिंक होकर दिखाता है। अब समझिए एक और स्टडी है जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूं, वो है कि ऐसे लोग जो शाकाहार की तरफ रहते हैं, जो वेजिटेरियंस हैं, उनके अंदर हायर टेंडेंसी है बॉडी वेट को मैनेज करने की और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन को रेगुलेट करने की। तो समझिए ये स्टडी थी जो 2020 में थी, हमने देखा समझिए ऐसे लोग जो डाइट पे गए थे और जिनको वेजिटेरियन डाइट बाद में दिया गया था वर्सेस ऐसे लोग जो नॉन वेजिटेरियन डाइट खा रहे थे, तो समझिए जो लोग शाकाहारी थे उनके अंदर वेट लॉस बेटर हुआ, लगभग आप देखें समझिए 9 गुना ज़्यादा बेटर वेट लॉस हुआ, डाइटिंग का अच्छा इंपैक्ट वहाँ देखने को लगा। और जो लोग ओवर वेट से समझिए 16 हफ्तों के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन डाइट में स्विच करने से वो समझिए अपने वेट को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। तो एक बड़ी वाली बात थी जो ये बता थी कि सही आहार सही तरीके से पकाया हुआ से लेकर के सारे पूरे जीवन को ही पूरा का जो तारतम्य है, पूरे जीवन का ही जो अनुशासन है, ये बातें अब छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं वेजिटेरियन डाइट ही क्यों, सात्विक आहार क्यों, तो उनको चीनी क्यों नहीं, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक सब हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, इन चीज़ों से क्यों बचना, ये जो जंक फूड फास्ट फूड क्यों नहीं खाना, अच्छी चीज़ें क्यों खाना। अब बच्चों को बताएं कि आप च्यवनप्राश खाओ, चॉकलेट मत खाओ, तो बच्चे प्रश्न पूछेंगे क्यों, हमको तो वो अच्छा लगता है। अरे बोले भाई वो तो अच्छा लगता है पर ये भी तो खा के देख, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है और टेस्टी भी समझिए और हेल्दी है। हेल्दी समझिए, तो बच्चों को लॉजिकली समझाना पड़ेगा आपको जी। स्वामी जी एक लॉजिक हम यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक स्वामी जी की ये बड़ा अच्छी स्टडी है। यहाँ स्वामी जी लोगों का रिस्क प्रोफाइल देखा गया जिनको डायबिटीज होने का रिस्क है और जो अलग अलग चीजें खाते हैं। तो स्वामी जी ऐसे लोग जो सब कुछ खाते हैं स्वामी जी उनको ओमनीवोर कहा जाता है, वो मांसाहारी भी है शाकाहारी भी है, ओमनीवोरस है, सर्वाहारी स्वामी। कुछ लोग सेमी वेजिटेरियन हैं जो बोलते हैं कि साहब हम ये नहीं खाएंगे पर ये खा लेंगे, पर वो भी मीट है। और स्वामी जी कुछ ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन है और सिर्फ फिश खाते हैं उसके साथ, बोलते हैं फिश प्लस वेजिटेरियन है। कुछ ऐसे जो कुछ लोग जल तो नहीं कहते हैं जल तो रहे, और अंडे को शाकाहारी अंडा कहकर के आजकल प्रचारित किया जा रहा है। क्या मतलब दिमाग का दिवालिया निकला पड़ा है। तो कुछ जो ऐसे लोग जो नॉर्मल तुरई और जल तुरई दोनों खाते हैं तो समझिए उनको क्लासीफाई किया गया वेजिटेरियन प्लस फिश, और समझिए फिर ऐसे लोग जो प्योर वेजिटेरियन है। अब ये देखिए समझिए ये रिस्क है डायबिटीज का, तो डायबिटीज रिस्क बाय द हेल्थ स्टाइल, ये समझिए जहाँ मेरा कर्सर है ये वो है जो ओमनीवोरस है, यहाँ बीच में देख रहे हैं समझिए सेमी वेजिटेरियंस हैं, ये वेजिटेरियन प्लस फिश वाले हैं, जल तुरई वाले हैं, और ये समझिए वेजिटेरियन है। आप देखें समझिए जैसे जैसे आप वेजिटेरियन डाइट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे समझिए डायबिटीज का रिस्क जो लगभग पहले 90% था वो समझिए कम होना शुरू हो जाता है, और ऐसे लोगों में डायबिटीज होने की प्रोबेबिलिटी उसके होने की संभावना न के बराबर है, नगण्य से हो जाती है। और यदि योग जुड़ जाए साथ में, ये तो एक डाइट का बता रहे हैं, योग जुड़ जाए, थोड़ा सा दिनचर्या और अच्छी हो जाए तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाता है, फिर तो डायबिटीज होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। और ये तो मोटापा डायबिटीज की बारे में बात कर रहे हैं, कैंसर की भी समझिए वो अगली साइड वही है, कैंसर और हार्ट अटैक। ये रहा डायबिटीज, ये रहा हार्ट अटैक का रिस्क वेजिटेरियन में समझिए लगभग 35% कैंसर वाले भी साथ में है। तो जो लाल वाला बार है समझिए ओमनीवोरस हैं, सर्वाहारी हैं, ये समझिए शाकाहारी हैं। तो आप देखें समझिए शाकाहारियों में कैंसर का रिस्क कम है, शाकाहारियों में हार्ट अटैक का रिस्क कम है, शाकाहारियों में समझिए डायबिटीज का रिस्क भी कम है, जो ये बताता है कि जो हमारा सात्विक आहार है, जो हमारी सनातन परंपरा के आधार पर बने हुए हमारे पोषण के पूरे प्रोसेस हैं, वो समझिए हमको कैसे हेल्दी है। एक बात और बताते हैं, आप किसी भी जीव को कष्ट देंगे प्रत्यक्ष या परोक्ष, ऐसे तो मुर्गा बकरा गाय भैंस भेड़ बकरियां मछली मांस आपके सामने नहीं आ जाएगा, किसी जीव को मार के आएगा। आप किसी जीव को जन्म नहीं दे सकते तो उसको मारने का हक नहीं, और जो आपने किसी जीव को खाया तो आप कर्म फल व्यवस्था, ऐसे आज मैं सुबह भी बताया, भगवान की कर्म फल व्यवस्था न्याय व्यवस्था अकाट्य है। आपने किसी को काटा तो खुद काटना पड़ेगा, आपने किसी को खाया, आपने किसी को मारा तो आप भी एक दिन खाए जाओगे, मारे जाओगे। तो खा लो, जितने जीवों को खाओगे उतने जन्मों तक
कभी बकरा, कभी मुर्गा, कभी मछली, कभी भेड़, कभी गाय, कभी भैंस, ऊंट बन करके फिर आपको वही भोगना पड़ेगा। परिणाम सोच लो। 2 दिन से मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। स्रोत, सोर्स एंड अल्टीमेट आउटकम रिजल्ट। परिणाम सोच करके, स्रोत सोच करके देखो, जो खा रहे हो उसका स्रोत क्या है, कहां से आ रहा है, क्या है, और उसका परिणाम क्या होगा। उसको बिना सोचे समझे काम करना, ये मूर्खता होगी, मूर्खता होगी जी। तो स्वामी जैसे हमने देखा कैंसर के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में, डायबिटीज के बारे में, ऐसे ही आप देखेंगे स्वामी कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। स्वामी ये भी एक क्लिनिकल ट्रायल्स है जो स्वामी पब्लिश हुए हैं ताइवान से, जहां लोगों ने पूरे वर्ल्ड की रिसर्च का सार लेके आए डॉक्टर साहब। हाँ, स्वामी, तो खुद की नहीं, सारे वर्ल्ड में जो फूड के ऊपर रिसर्च हो रहा है सब डेटा लेके आए। हाँ स्वामी, तो आप ये देखेंगे आप क्लियरली कि ऐसे लोग जिनको सिर्फ वेजिटेरियन डाइट पे रखा गया था वर्सेस ऐसे लोग जो सब कुछ खा रहे थे। स्वामी वेजिटेरियन वाले लोगों का कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम था। ये देखें स्वामी रस्सी बांध के बकायदा इसको खींचा गया है, ऐसा कार्टून में देख रहे हैं कि कम होता दिखाई दे रहा है। उनका ब्लड प्रेशर भी स्वामी कंट्रोल था, हाई लेवल ऑफ पोटेशियम और मैग्नीशियम पाए गए, सोडियम इंटेक को स्वामी अच्छे तरीके से मैनेज किया गया और दिखा गया कि जो क्लिनिकल ट्रायल के आउटकम थे ये लगभग स्वामी 3 साल लंबा क्लिनिकल ट्रायल था जहां लोगों पे असेसमेंट किए गए थे। और अब देखें स्वामी पूरे पॉपुलेशन में लोअर बीएमआई पाई गई, ट्राइग्लिसराइड के लेवल कम पाए गए, गंदे वाले कोलेस्ट्रॉल एलडीएल का लेवल कम पाया गया, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल एचडीएल समझो उसका लेवल कम अच्छा पाया गया। तो वो ये बता रहा है कि अगर हम वेजिटेरियन डाइट पे रहते हैं तो समझिए ये सब चीजें सुलभ तरीके से हमारे शरीर के अंदर होती हैं। कई तरह से मूल्यांकन किया गया। हाँ, बिल्कुल। माने कोलेस्ट्रॉल की दृष्टि से हार्ट, बीपी, शुगर, कैंसर, हर तरह से उसका मूल्यांकन करेंगे तो जो अच्छी चीजें हैं वो सदा सदा से अच्छी थी, अच्छी है और अच्छी रहेंगी। तो आप जो है अपने मनमानी करके चीज़ों के गुण धर्म को नहीं बदल सकते, उनके प्रभाव को नहीं बदल सकते। कि जो है मैं तो जहर को अच्छा मानता हूँ, मैं तो तंबाकू को अच्छा मानता हूँ, मैं तो साइनाइड को अच्छा मानता हूँ, चाट के देख ले प्रसाद मिल जाएगा। समझ पता भी नहीं लगेगा प्रसाद मिल गया क्योंकि समझो इतना फास्ट जाता है। पर समझिए अब ये देखेंगे जो वेजिटेरियन डाइट की समझिए एक और स्टडी थी जो इटली में हुई, समझिए उनका जो ट्रायल के डेटा थे वो समझिए और ही बढ़िया थे। उन लोगों ने क्या देखा कि जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन का बेसल लेवल कितना रहता है और समझिए साइटोकाइंस तय करते हैं कि हम किस तरीके से किसी चीज को रेस्पॉन्ड करते हैं। तो समझिए IL-1 और TNF अल्फा इनके लेवल आप देखें समझिए वेजिटेरियन डाइट के लोगों के अंदर नेचुरली कम पाए गए। और जो अलग तरीके की डाइट खा रहे थे, सब कुछ खा रहे थे मांसाहार से लेके एक समझिए एक नया शब्द है ओवी वेजिटेरियन, मतलब ऐसे लोग जो अंडा और शाकाहार साथ साथ खा रहे होते हैं, समझिए उनको भी देखा गया और पाया गया। जो प्योर वेजिटेरियंस थे जो समझिए सिर्फ और सिर्फ ऐसा खाना खा रहे थे जो सात्विक था और ज्यादा पका हुआ नहीं था, उनके अंदर समझिए इन साइटोकाइन के लेवल भी नेचुरली कम पाए गए। मैंने हर चीज को बहुत ज्यादा भी नहीं पकाना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जय। बहुत ज्यादा कच्चा खाना, बहुत ज्यादा पक्का खाना, वो भी खतरनाक है। बहुत ज्यादा मसाले में या बहुत पुराना, बहुत बासी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना हुआ समझिए जैसे कि और बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड जैसे मैदा से बनी हुई चीजें, तो समझिए मैदा को लोग अब शाकाहार में आप ये रोज पकवान खाएं, रोज लड्डू जलेबी खाएं, रोज नमकीन खाएं, रोज भुजिया खाएं, कि भाई मैं तो अमिताभ बच्चन जी ऐड कर रहे थे, मैं तो शाहरुख खान ऐड कर रहा था, इसलिए मैं तो ये भुजिया खाऊंगा वो भुजिया खाऊंगा, ये नहीं चलेगा। हाँ समझिए वो शाकाहार का मतलब भी हाँ बिल्कुल कंट्रोल्ड वाला समझिए सात्विक आहार। हाँ। तो जो सात्विक आहार है समझिए सात्विक आहार ही शाकाहार का मतलब जो सुपाच्य है, जो पोषक, जिनमें पोषण पूरा है और जिनमें किसी भी तरह के ये गड़बड़ झाले नहीं है। तो समझिए अब इसके बाद हम जो लास्ट पार्ट पाते हैं वो आते हैं समझिए ब्रेन फंक्शन पे। ऐसा माना जाता है और समझिए ऐसे स्ट्रॉन्ग डेटा है, ये स्टडी समझिए है चाइना से, जहां लोगों ने एक अलग टाइप की स्टडी करके देखी और पाया कि जो न्यूरो डिजनरेटिव होने के रिस्क हैं, न्यूरो डिजनरेशन के साथ होने वाली बीमारियों के रिस्क हैं, वो समझिए ऐसे लोगों में कम पाए गए जो लोग शाकाहार की तरफ थे। ये समझिए बड़ी वाली बात थी। ऐसी कंट्री जहां समझिए सर्वाहार बहुत कॉमन है, सब कुछ भी खाते हैं समझिए, वहां तो रूल है एनीथिंग दैट मूव्स वी ईट, मतलब ऐसी कोई चीज जो चलती है उसको वो खा लेते हैं। तो समझिए चलने वालों में आदमी को और बड़ी वाली चीजों में लक्कड़ पत्थर को छोड़ के बाकी सब खाते हैं। हाँ समझिए वो सब हरी बात सही है, समझिए सब कुछ खा लेते हैं। और उन लोगों के अंदर भी समझिए जो उन्होंने अलग कुछ रिसर्च करके देखा कि जो लोग वो स्विच हुए थे, ये समझिए कुछ वहाँ जो मॉन्क्स सब पूरी दुनिया में शाकाहार की तरफ एक आंदोलन चल रहा है समझिए। और इसको समझिए हमें और अच्छे सबको बताना भी चाहिए कि शाकाहार, सात्विक शाकाहार हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। हम समझिए बीमार होने से बच सकते हैं, नेचुरली हमारी हीलिंग की कैपेबिलिटी बढ़िया रहती है। और समझिए जो बात है आहार की, आहार का समझिए जो बहुत बड़ा घटक सात्विक आहार है वो समझिए हमें बहुत जरूरी है। और समझिए हम इस आहार की बात को कल लिंक करेंगे विचार के साथ। जब अच्छे थॉट्स के साथ रहते हैं, अच्छे विचार लेकर आते हैं, तो समझिए साइंटिफिकली हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से रूपांतरण होते हैं जो हमें हेल्दी हैप्पी। अच्छे आहार से अच्छा विचार, ये श्रृंखला है, जीवन की एक श्रृंखला है, एक क्रम है, एक प्रवाह है। अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छा विहार, अच्छा व्यवहार, अच्छा जीवन। अच्छा जीवन और अच्छी मौत, ये तो आदमी बेमौत मरता है, सड़ सड़ के मरता है, दुखी होकर मरता है। तो जीना भी ठीक से है दुनिया में, जाना भी ठीक से है। और यही सात्विक आहार विचार के लिए रोज़ हम यहाँ जो थोड़ा सिंबॉलिक रूप से भी रखते हैं ना कि सुबह उठ के गोधन अर्घ पियो, फिर गोघृत पान करो, वर्जिन कोकोनट ऑयल पियो। गर्मियों में हमें सबके लिए च्यवनप्राश और सर्दियों में अमृत रसायन, अमृत प्राश। ओहो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसे एक एक बात पर ध्यान देना। अभी आगे का प्रबोधन डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी देंगे और ऐसे आपको हर दिन आगे बढ़ाते रहेंगे। ओम शांति शांति।